राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की खेती को लेकर के कि मूंग की खेती के लिए खेत को किस तरीके से तैयार करना है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, बीज को किस तरीके से उपचारित कर सकते हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी बार सिंचाइयां करनी है, कौन कौन से स्प्रे करनी है। संपूर्ण जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर दी जाने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी वो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सही तापमान की कि मूंग की खेती के लिए फरवरी मार्च महीना जो हमारा चल रहा है, इस समय पर मूंग की खेती के लिए सही टेम्परेचर क्या रहेगा। तो मूंग की खेती के लिए 25 से लगा करके 42 टेम्परेचर तक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर मूंग के लिए रहता है। यानी 25 से लेकर 42 टेम्परेचर तक है तो मूंग की खेती इस टेम्परेचर में की जा सकती है, बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल करके देगी। सही समय की बात करूं तो मार्च के पहले सप्ताह से लगा करके अप्रैल के पहले सप्ताह तक बिल्कुल सही समय रहता है मूंग की बुआई के लिए। तो इस समय पर यदि आप मूंग की बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हमें जब इसकी बुआई करनी है तो खेत को किस तरीके से तैयार करना है। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको दो गहरी जुताइयां आपको एक हैरो की करवानी है और एक टिलर की करवानी है, और उसके बाद रूटावेटर से आप अपने खेत को समतल करवा करके अच्छी तरीके से इसकी बुआई करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि खेत आपका ऊंचा नीचा हो, खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए और मूंग की बुआई के समय यहाँ पर आप कर सकते हैं। बात करते हैं खादों की कि कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा हमारी मूंग की खेती के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप एनपीके से इसकी बुआई कर सकते हैं। एनपीके से बुआई करेंगे काफी अच्छी पैदावार ये निकाल करके दे देती है। लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 12-32-16 या फिर 10-26-26 लेना है, और इसके अंदर आप 4 किलोग्राम सल्फर आपको मिला लेनी है, क्योंकि सल्फर की जो जरूरत है वो मूंग के अंदर ज्यादा पड़ती है। तो 4 किलोग्राम सल्फर इसके अंदर मिला करके पूरे खेत के अंदर छिड़काव करवाएंगे। ये इसके लिए खाद के रूप में बहुत अच्छा कार्य निकाल करके देगा। यदि आपके खेत के अंदर दीमक का अटैक लग रहा है कि हाँ खेत के अंदर दीमक का अटैक है, तो आप इसके अंदर जो हमारा फिप्रोनिल होता है यानी कि रिजेंट होता है, रिजेंट की मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और यदि दीमक का जो आतंक है, दीमक खेत के अंदर नहीं है, तो इसकी कोई भी आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। बात करते हैं बीज उपचार की कि बीज उपचार हमें करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, यदि आप बिल्कुल कंपनी से आप पैकेट लेकर के आ रहे हैं, हाइब्रिड किस्म लेकर के आ रहे हैं, तो उसे बीज उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों से ही किसान भाई उपचारित रहता है। और यदि आप घर की ही मूंग है जो आपने 1 या 2 वर्ष पहले लगाई है, तो उसे आपको उपचारित करना है, वो भी कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब के साथ। तो अच्छी पैदावार आपको निकाल करके ये दे देगी। बात करते हैं कितनी मात्रा हमें बीज की चाहिए होगी। तो 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मूंग की जो बीज है वो चाहिए होगा, और 1 एकड़ के अंदर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो 6 से 7 किलोग्राम की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं अच्छी किस्मों की कि मूंग की 5 से 6 किस्में मैं ऐसी आपको बताने वाला हूँ जिनकी जो पैदावार है वो आपको नॉर्मली काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो मूंग की खेती के लिए जो किसान भाइयों हमारी पहली किस्म आती है, पहली किस्म किसान भाइयों MH421। MH421 एक अच्छी वैरायटी है, इसका चयन आप कर सकते हैं। दूसरी है सम्राट PDM 139, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। तीसरी है IPM 410 3 शिखा, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाइयों आप विराट का भी चयन कर सकते हैं, जो IPM 205 7 के नाम से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा NM47 की भी किसान भाइयों आप चयन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैरायटी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 4 से 5 अच्छी वैरायटी बता दी हैं। ये काफी अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती हैं। इनमें से किसी का भी आप चयन करके अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हैं। किसानों, ये मूंग जो है हमारी एक काफी छोटी अवधि की फसल है। 55 से 60 दिन के अंदर, 65 दिन के अंदर ये किस्म हमारी पक करके तैयार हो जाती है, ये फसल हमारी पक करके तैयार हो जाती है। इसकी बुआई करने से हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। फायदे क्या मिलेंगे? एक तो इसकी बुआई करने के बाद हमारे खेत के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इसके बाद हम जो भी फसल लगाएंगे उसके अंदर हमें नाइट्रोजन की काफी कम आवश्यकता पड़ती है। 55 से 60 दिन के अंदर एक अच्छी पैदावारी निकाल करके हमें दे सकती है। बात करते हैं सिंचाइयों की कि सिंचाई हमें इसकी पहली कब करनी है। तो जब आप बुआई करें, बुआई करने के 25 से लेके 28 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई इसकी करनी होती है, और उसके बाद 15-15 या 20-20 दिन के अंतराल से आपको इसकी सिंचाई करनी होगी। जब आपकी फसल बिल्कुल पकने वाली होती है उससे 15 दिन पहले
आप इसकी आखिरी सिंचाई करेंगे, उसके बाद सिंचाई आपको नहीं करनी है। रोग इसके अंदर आपको बहुत नामात्र ही देखने को मिलते हैं, फंगस का अटैक भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर बाई चांस लगता है फंगस या फिर कोई कीट का अटैक होता है, तो आप किसी हल्के माड़े कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं। फंगस का अटैक आ रहा है, तो आप किसी भी एक हल्के से फंगिसाइड या कार्बोनेट या मैनकोजेब इनका ही एक स्प्रे कर देंगे, तो इसके ऊपर फंगस का अटैक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इसके अंदर रोग बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाते हैं। जब ये हल्की-हल्की भुर-भुरी सी आपकी हो जाएगी, भूरे-भूरे रंग की हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों आपको इसकी कटाई करनी है। तब जाकर के आप इससे अच्छी पैदावार निकाल पाएँगे। यदि मैं इसके उत्पादन की बात कर लूँ कि इसका कितना उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है, तो किसान भाई लगभग-लगभग ये 4 से लेके 5 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपको निकाल कर के दे देती है। ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपने बहुत अच्छी लागत लगाई है, बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो ये लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ तक की भी पैदावार आपको निकाल कर के दे सकते हैं। लेकिन 4-5 कुंटल तो नॉर्मल है, ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसकी यदि मैं कीमत की बात करूँ, भाव की बात करूँ, तो लगभग आपको 7 से साढ़े 7,000 रुपए प्रति कुंटल का जो इसका भाव है, वो आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि 55 से 60 दिन के अंदर आप 30 से 35,000 रुपए, 40,000 रुपए बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों इससे बना सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो है मूँग की खेती की बुआई कर सकते हैं और इसके अंदर क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, वो सभी मैंने आपको बता दिए। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, जिससे कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊँ, वो और भी कोशिश करूँ उसमें अच्छी-अच्छी जानकारी आपको देने की।